देखो जब आप रोना कह रहे हो तो मतलब व्याकुलता बढ़ रही है ना, तो जिस साधन से आपकी व्याकुलता बढ़ रही है, वही साधन आपको वो मिला देगा। साधन छोड़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे अब व्याकुलता बढ़ रही है, तो आपको लगता है और कोई ऐसा साधन मिले कि एकदम सब छोड़-छाड़ के एकांत बैठ कर के मैं श्री जी के फिर शायद धोखा हो जाए। कर्तव्य कर्म का त्याग करने के बाद हो सकता है मन संसार में जाने लगे। अभी क्या है, घोर आसुरी प्रवृत्ति का बोलबाला है। जेल किनको मिलती है? प्रायः असुर भाव, आसुरी वृत्ति वाले को लड़ाई झगड़ा मार पीट चोरी ऐसा वैसा, तो ज्यादातर तो वहां असुर स्वभाव की वृत्ति बढ़ती है। भाई अपने असुर स्वभाव कहते हैं दूसरों से सुख लेने की भावना, इसी में सब पाप हो जाते हैं। दूसरों से सुख लेने की भावना, उसका चाहे नाश हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे सुखी होना है। इसी में व्यभिचार होता है, इसी में हिंसा होती है, इसी में चोरी होते, जितने भी पापाज हमें लगता है जेल में प्राय ऐसे ही। अब उनके बीच में रहकर आपके आंसू निकल रहे हैं, आपका भाव बढ़ रहा है कि मेरा जीवन श्री जी को प्राप्त हो। इसका मतलब वो व्यर्थ तो नहीं जा रहा ना, बढ़ा रहा है ना भाव। अगर वहीं लगे रहोगे अपने कर्तव्य में, तो हम सही कह रहे हैं। वहीं जेल में भगवान जेल में ही जन्म लिए, ले ले। कंस के कारागार में ले, तो तुम्हारे लिए जेल में ले आ जाएगा क्या? आप विचार करो। भागने की जरूरत नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और उसका फल देखो। उसी कर्तव्य पालन ने आपको संसार में अरुचि पैदा कर दी। आपके मन में प्रभु के प्रति व्याकुलता पैदा, मतलब साधन ठीक है। अब अगर हम चूक करेंगे कि उस साधन को छोड़ देंगे और हम भागेंगे व्याकुलता पूर्वक, तो हो सकता है कि हमारा मन फिर धोखा देने लगे, फिर हमें संसार की याद आने लगे, फिर भोगों की याद आने लगे। इसीलिए भगवान सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि आसक्ति रहित होकर के अपने कर्तव्य का पालन करो, तो तुम्हारी मेरे में आसक्ति हो जाएगी। और आपको आसक्ति काहे को होगी? जेल के कैदियों से आसक्ति तो होने वाली नहीं, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के, रुद्र स्वभाव के सब है, तो उनकी सेवा की भावना जो आपके अधिकारानुसार है, और खूब नाम जप, वही साधन आपको उठा देगा, वही भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला देगा। भगवान के लिए भागने की कहीं जरूरत नहीं। कहीं भी भाग के जाओ, संसार वैसे का वैसा ही हृदय में रहता है। और वहीं रहकर, अगर पिछली बार भी ये चर्चा की होगी तो यही कहा होगा कि वहीं रह करके देखना, वो वहीं से तुम्हारी अगर उस कुसंग में तुमने सत्संग का रंग चढ़ा लिया, तो विश्व में तुम्हारे को फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं घर में रहकर भजन करने से मानो किले की लड़ाई है। किले की लड़ाई, आप अपने को बचा करके युद्ध में विजयी हो सकते हैं। लेकिन बाबा जी बनने का मतलब है मैदान की लड़ाई, चौड़े की लड़ाई। और इसमें बहुत मार पड़ती है, वो कोई वीर योद्धा मैदान में सफलता पा सकता है। किले की लड़ाई में तो सफलता हो सकती है कि जैसे काम सताया, तो आपका पाणी ग्रहण संस्कार है, आपको कोई पाप तो लगेगा नहीं। धर्म पूर्वक आप सेवन, आपके अंदर जो भी विकार आ रहे हैं, तो किले की लड़ाई है, धर्म पूर्वक उसका सेवन कर लो। लेकिन जो वैराग्य मार्ग में है, अब अब उसको सीधा वार सहना, केवल सहना है, उस आग को केवल सहना है। तभी तो जगत ऐसे करता है। संतों के आगे क्यों करता है? ऐसे करता है कि जहां हम फिसल गए वहां तुम पास हो गए। इसी बात का तो है। नहीं तो वही पांच भौतिक शरीर है, वही आत्म तत्व आप में है, कोई अंतर नहीं। तो मुझे लगता है अगर गृहस्थी में रहकर अपने अपने कर्तव्य पालन करते हुए नाम जप कर ले, तो बहुत बड़ा महात्मा है। हमारी तो एक ही जिम्मेदारी है कि रात भर दिन भर बस भगवान का चिंतन करना है। और आपको बहुत ही जिम्मेवारी है। लड़का बच्चा पढ़ाना लिखाना, ब्याह बर समाज राज्य, सब बड़ी विशेष जिम्मेदारियां हैं। और उसके बाद आप नाम जप कर लेते हैं, और उसके बाद भी आप बाबा संत महात्मा परमहंस इनको भिक्षा देते हैं, इनको वस्त्र देते हैं, इनकी सेवा करते हैं, आए हुए अतिथि की सेवा करते हैं। ये इससे बढ़िया क्या बात है? सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि संत महात्मा भी वहीं पैदा होते हैं, उन्हीं के द्वारा पोषित होते हैं। आज भी भिक्षा हमें गृहस्थों से ही तो मिल रही है। हम भले कह रहे हैं भगवान दे रहे हैं भाव से, लेकिन निमित्त तो बना ही रहे ना गृहस्थ को, कोई ना कोई गृहस्थ आकर भिक्षा देता है। तो बस ये आप गृहस्थ में हैं और आपको जो ड्यूटी मिली, वही व्याकुलता ये बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अरुचि बढ़ रही है। तो ये व्याकुलता बढ़ रही, मतलब साधन ठीक चल रहा है। अब अगर इसे छोड़कर भागने की सोचा जाए, तो मुझे लगता है फिर धोखा हो सकता है। कर्तव्य छोड़ने के लिए, आपका कर्तव्य तो अभी काटने वाला नहीं ना, अर्जुन जी का काटने वाला है, गला काटने वाला है। भगवान कह रहे मार इनको, अपने कर्तव्य का पालन। वो यही कुछ कह रहे हैं कि हम थोड़ा संन्यास लेकर अब भिक्षाटन ये नहीं कर पाएंगे, घोर कर्म है। भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठ परंतप, युद्ध कर, मार इनको। तो ये आप अपने कर्तव्य का पालन करो, और आप वहां देखते रहिएगा। जैसे आपने कहा कृपा का मुझे अनुभव हो रहा है, पक्का, क्योंकि भगवान आप पर कृपालु हैं, तभी आप ऐसी सेवा में ऐसे भाव से युक्त है। खूब नाम जप करते रहिए।
और उचित जो आपका कर्तव्य है, उसमें ना तो दयालुता और ना हिंसा, दोनों को ध्यान रखना है। जहाँ दयालुता की ज़रूरत है, वहाँ दयालुता, जहाँ हिंसा की ज़रूरत है, वहाँ हिंसा। कहीं-कहीं ऐसा। तो अब जैसे ऐसे पदों में, ऐसे अधिकार में हैं, अब वहाँ कहीं दयालुता की आवश्यकता होती है, तो कहीं शासन की भी आवश्यकता होती है। उसमें मत चूकना। जैसे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं मारने की बात, तो अब अर्जुन दयालु पुरुष हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, तभी तो उनके हृदय में बात आई कि कैसे भीष्म जी को जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलाया, जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, कैसे उन पे बाण चलाऊँगा? भगवान कह रहे हैं, ये कर्तव्य नहीं कहता। द्रोणाचार्य जी ने जब अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया था, तब एक गुरुदक्षिणा माँगी थी। तो अर्जुन से कहा कि मेरी गुरुदक्षिणा दो। उनका आदेश कीजिए भगवान। तो उनका इस समय गुरुदक्षिणा ये माँगता हूँ कि जीवन में कभी यदि ऐसा प्रारब्ध रचना कर दे समय कि हम और आप युद्ध में आमने-सामने हो, तो तुम्हें हमारी शपथ है, हमारी गुरुदक्षिणा ये है कि तुम कसर नहीं उठाओगे, जितनी तुम्हें शिक्षा दी है, तुम हम पर प्रहार करोगे। उनका जैसी आपकी आज्ञा। समझ पा रहे हैं? भगवान या गुरु कभी कर्तव्य से विमुख होने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो आपका जो कर्तव्य है, उस पर विवेकपूर्ण रह करके और हृदय से जब श्री लाडली जी को भजोगे, तो यही वृत्ति बढ़ती चली जाएगी। आनंद बढ़त कोई तुम्हें जान नहीं पाएगा और तुम वहाँ रहते हुए महात्मा हो जाओगे। वहाँ रहते हुए तुम अंदर से भगवत भक्त हो जाओगे।